Good morning, students. Good morning to all of you. Today we have to start a new topic, that is quadratic formula, Sridharacharya rules from exercise 4C of RS Agrawal book. आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पे यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें x का जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू को हम लोग उसका रूट को बोले उसको जीरोस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य रूल्स, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूलाज भी बोलते हैं। अगर हम बात करें आपको कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें जो x का वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है, जो श्रीधराचार्य रूल्स जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाए, वो क्या चीज़ है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। क्या जो है ये फार्मूला है, इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड c इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, b स्क्वायर जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट बाय डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू है वो 2 निकल के आएगा, ठीक है। वो कैसे निकल के आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 वैल्यू होता है। तो इसका जो अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस ऑफ बी प्लस प्लस एक बार प्लस ले लेंगे रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। उसी तरह अगर बीटा का वैल्यू को हमको फाइंड करना हो तो हम कहेंगे माइनस ऑफ बी माइनस, एक बार प्लस लिए हैं तो माइनस लेना पड़ेगा रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। क्या तो ये दो जो है आपको रूट निकल के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो x का जो है हमको याद रखने का जो फॉर्मूला है वो उसको ये याद रखने की जरूरत है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इसी से ये दो चीज निकल गया, एक बार प्लस लिए तो अल्फा बना, एक बार माइनस लिए तो बीटा बना, ठीक है। तो ये रहा इक्वेशन और इसमें कंडीशन क्या है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कंडीशन लगाया गया है इस फॉर्मूला में कि माइनस जो है ये सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये जो डी का वैल्यू है, ये जो डी का वैल्यू है जिसको हम बोल रहे हैं डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू है ये हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पता ये चला कि जो डी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये रूट है तो जाहिर सी बात रूट के अंदर का जो चीज है वो माइनस में कभी होगा नहीं, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेट इज प्लस होगा, या फिर 0 हो सकता है, इक्वल टू में 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर आप जो है ऐसे लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये सारा चीज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि रूट, नेचर ऑफ रूट एक है जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी बताना है। यानी कि देखिए अगर हम बोलेंगे आपसे कि जो d का वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन अगर आप 0 कर देते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा, तो रूट यहाँ से निकल के आएगा, समथिंग रूट निकल के आएगा, ठीक है। और d इक्वल टू अगर हम 0 कर देते हैं तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो हमको सिर्फ माइनस बी बाई 2a आएगा, ठीक है। उसको हम देखते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं, हम मिटा देते हैं इसको। चलिए तो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। यानी रूट का नेचर, यानी कि अगर हम आपसे बोले कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें जो x का वैल्यू था वो माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a था। तो इसमें जो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac नथिंग बट दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d बोल रहे हैं। तो जो d का वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये भी बात के हैं। तो नेचर ऑफ रूट में इसमें 3 केस होता है, ठीक है।
तो केस फर्स्ट के तरफ अगर हम चले तो केस फर्स्ट बता रहा है कि अगर d का वैल्यू जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, जो रूट निकल के आएगा वो रियल रूट होगा। जैसी सी बात है कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो रियल रूट निकल के आएगा, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगा। तो रियल रूट निकल के आएगा, रियल रूट, ठीक है, रियल रूट है ना, बट डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, रियल रूट निकल के आएगा लेकिन डिफरेंट वैल्यू लेके आएगा, ठीक है, बट डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब ये है कि रूट तो रियल होगा लेकिन जो रूट निकल के आएगा x का वो डिफरेंट रूट निकल के आएगा, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू या फिर डिफरेंट रूट कर दीजिए, है ना, रियल रूट बट डिफरेंट, है ना, रियल रूट एंड डिफरेंट रूट, है ना, एंड लगा दीजिए यहाँ पर, रियल रूट एंड डिफरेंट रूट, ठीक है। जो रियल रूट निकल के आएगा और वो डिफरेंट भी रहेगा तो क्या होगा उसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा इक्वल टू में दो अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं इसको और डिफरेंट रूट भी बोलते हैं। आप डिस्टिंक्ट लगा दें यहाँ पर, क्योंकि बुक भी आपको डिस्टिंक्ट ही लिख रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, है ना, दो अलग अलग डिफरेंट रूट निकल के आएगा। तो एक जो निकल गया अल्फा जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा -b और प्लस रूट अंडर में d/2a, ठीक है क्या। यानी कि अगर आप d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देते हैं तो d नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आप b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो -b प्लस माइनस प्लस डिवाइड बाई रूट अंडर d/2a एक पहला रूट हो जाएगा और दूसरा रूट क्या होगा, बीटा इक्वल टू में -b और माइनस ऑफ रूट अंडर में d और बाई 2a, ठीक है क्या। ये दो अलग अलग डिफरेंट रूट निकल गया है क्या। केस फर्स्ट था जब d ग्रेटर देन 0 हो तो, ठीक है। केस सेकंड को देखा जाए, केस सेकंड में बता रहा है कि अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी कि ये टर्म 0 हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4 से 0 हो जाएगा, तो इस 0 का रूट निकल के आएगा वो भी 0 होगा, तो हमें बचेगा -b/2a, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो कहेंगे कि क्या है, वो रूट जो निकलेगा वो रियल ही निकलेगा, जाहिर सी बात है, 0 डालने के बाद से रियल ही निकलेगा, रियल रूट निकलेगा एंड, ठीक है, सेम रूट निकलेगा। डिस्टिंक्ट था ना यहाँ पर, तो इक्वल रूट निकल के आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का वैल्यू मतलब इक्वल हो जाता है, दोनों का दोनों रूट जो है इक्वल हो जाता है। ये वही केस है जब इक्वल रूट हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि इक्वल रूट, ठीक है, एंड इक्वल रूट, ठीक है। रूट कैसे निकलेगा, इक्वल निकलेगा, और वो क्या होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो अल्फा इक्वल टू में बीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा -b/2a, क्योंकि ये टोटल टर्म 0 हो गया, टोटल टर्म 0 हो गया, इसलिए -b/2a, ठीक है क्या। तो ये रहा हमारे पास क्या चीज, अल्फा इक्वल टू बीटा। ये वही वाला केस है जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ जो है बस ऐसे टच करके निकल जाता है, जहां पर अल्फा इक्वल टू में बीटा हो जाता है, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में एक जो है लेक्चर हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से रिलेटेड एक लेक्चर हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय ग्राफिकल मेथड, उसका नाम है, आप जा करके देख सकते हैं, है ना, पिछले क्लास में ऐसा हुआ है। चलिए केस थर्ड देखा जाए। केस थर्ड में क्या होता है कि जब d का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अगर d का वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac वो नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये टोटल टर्म जो है इमेजिनरी नंबर में पहुंच गया। रूट के अंदर जब नेगेटिव कोई वैल्यू होता है तो वो क्या हो जाता है जी, वो इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाता है, ठीक है, जिसको हम इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11th बोर्ड में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर पहुंच जाता है। तो हमारे पास जो बात ये रहा कि रियल रूट तो नहीं रहा, अब तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि d अगर लेस देन 0 हो जाता है तो हमको बोलेंगे कि इमेजिनरी रूट मिलेगा, रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट मिलेगा आपको, जिसको हम और में बोल सकते हैं नॉट रियल रूट, ठीक है, बोल सकते हैं नॉट रियल रूट, ठीक है क्या। तो इमेजिनरी रूट मिलेगा जिसको हम नॉट रियल रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोगों को आगे की तरफ क्वेश्चन को जो है डिस्कस करना है, डील करना है, ठीक है। तो पता ये चला कि रूट का नेचर क्या होता है, रूट का नेचर 3 होता है, यहीं से देख हम पता कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, अगर ग्रेटर देन हो तो रूट मिलेगा, रियल मिलेगा, तब तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव इसमें वैल्यू मिलेगा तो रियल रूट मिलेगा, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, अलग अलग रूट मिलेगा। अगर 0 हो जाए इसका वैल्यू तो सेम रूट मिलेगा, रियल रूट भी मिलेगा, रियल ही रूट मिलेगा, लेकिन इक्वल रूट मिलेगा। अगर इसका वैल्यू अगर क्या है नेगेटिव में हो जाए तो रियल रूट तो मिलने वाला नहीं है, नॉट रियल रूट, ठीक है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को।
ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4C है जो इसी के बेस्ड पे है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, श्री धाराचाल जो है मेथड है, श्री धाराचाल मेथड, उसके बेस पे एक्सरसाइज 4C जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग बोल रहे हैं, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से है, उसको हम लोग देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेगा, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा देखा जाए क्या कह रहा है। बोला एक्सरसाइज 4C, इसको लिख देते हैं एक्सरसाइज 4C जो है ये RS अग्रवाल का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, बोल रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनांट को फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हर एक इक्वेशंस को आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट को फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 बोल रहा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको बोल रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनांट को फाइंड करना है, यानी नथिंग बट डी, यानी डी का वैल्यू को आप बता दीजिए क्या होगा। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको बताना है कि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बताना है क्या होगा। तो अगर हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमको, डी का वैल्यू निकालना है, तो b के जगह पर क्या है, ये -7 है। ठीक है, b के जगह पर क्या है जी, -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू में a के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 इंटू में c के जगह पर क्या है 6 है, 6। तो पता चला ये 49 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 छक्के 48। ठीक है, 48 हो गया, 4 2 8 6 48, यानी 1 आ गया जी, यानी डी का वैल्यू क्या निकल गया 1। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 था। ठीक है, जिसका वैल्यू जो है हम लोगों को मिला 1। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि रूट अंडर में 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 रूट x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3x का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस में 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसमें a की जगह पर ये चीज़ है, b की जगह पर इतना है, c की जगह पर ये टोटल है, तो हम बोलेंगे d का वैल्यू निकालना है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का जगह पर क्या रखेंगे 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू में a की जगह कितना रखेंगे रूट 3 रखेंगे, इंटू में c की जगह कितना रखेंगे माइनस ऑफ 2 रूट 3। ठीक है, क्या ये माइनस साइन इसका साइन के साथ रखना है। ठीक है, इसका साइन प्लस था, इसका साइन क्या जी, इसका साइन तो जो है प्लस ही था। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूला में मौजूद है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू में रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, माइनस में 4 रूट 3। ठीक है, 4 रूट 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और रूट 3 और रूट 3 मिलकर के 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, ये 32 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो डी का वैल्यू निकल गया वो कितना आया 32 आया, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। जो है डी का वैल्यू कितना निकल गया, तो वो 42 निकल गया, है ना। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 का 4, है ना, 32 दिया हुआ है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, बाकी सब आसान है इसलिए हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको देखा जाए क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि क्या करना है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस if they exist by
applying the quadratic फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोला फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। बता रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको निकालना है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करने के बाद से अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको निकालना है। रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जिस्टेंस, अगर आप बात करें फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रूट, अगर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर जो फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये बी ए स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन होगा या 0 होगा, तभी तो इसका रियल रूट निकल के आएगा। तो रियल रूट निकालना चाहिए, नॉट रियल रूट जो है एक कंडीशन लेस देन जो है डी है वो नहीं होना चाहिए। डी का वैल्यू लेस देन 0 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी डी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब डी निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि हाँ इसका जो है वैल्यू क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो अगर बोले डी जो है इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी के जगह पर क्या है -4 है, तो -4 का अगर हम स्क्वायर करें -4 इंटू में ए की जगह क्या है 1 है, 1 इंटू में सी की जगह क्या है -1 है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये 20 आ गया। जो 20 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है ना। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या, इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। कर देंगे इट्स रूट इज एग्जिस्ट, बोलेंगे इट्स रूट इज एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका रूट जो है एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका रूट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स रूट इज एग्जिस्टिंग कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब रूट जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर में क्या चीज d डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। तो d का वैल्यू अभी हमें निकालना है जो 20 है। d का वैल्यू कितना है, 20 है ना। d का वैल्यू क्या है यहाँ पर, d का वैल्यू 20 हमारा आया है। तो हम कह रहे थे कि d ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है। ठीक है, 20 जो ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह रहे हैं रूट जो एग्जिस्ट है। तो अब हमको d यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, इसी d का वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे। तो -b की जगह पर कितना रखेंगे, -4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर में d की जगह पर कितना रखेंगे जी, d की जगह पर 20 रखेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या चीज, तो 2 इंटू में a की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ में बात आ रहा है, उम्मीद है पूरा समझ में आप लोग आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आएगा क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +4 और यहाँ पर प्लस ले लेंगे, रूट अंडर में क्या चीज़ 20 डिवाइडेड बाई में 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू में 1 2 कर देते हैं, और बीटा का जो वैल्यू निकल गया बीटा इक्वल टू में ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, और एक बार माइनस ले लेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे, और रूट अंडर में क्या कर देंगे 20 और डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ से हमको इसको और ज्यादा इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू में 4 प्लस रूट प्लस, ठीक है, 4 प्लस में, और ये 4 5 या 20 होता है, 4 5 20, तो 4 का रूट निकल के आएगा 2 बाहर। ठीक है, और इधर को चला जाएगा सिर्फ 5 अंदर। ठीक है, और डिवाइड बाई में 2। उसी तरह अगर बीटा के बारे में बात करें आपको, तो ये 4 माइनस में 2 रूट 5 और डिवाइड में जाएगा 2। इस 2 से ये 2 खत्म होगा ना जी। तो अल्फा का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 इसमें दोनों में से कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस में रूट अंडर में क्या बचेगा जी 5 बचेगा, डिवाइड बाई 2 बचेगा। तो क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस और रूट 5। अल्फा का क्या वैल्यू निकल गया, 2 प्लस रूट 5। ठीक है क्या, उसी तरह बीटा का वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 5। ठीक है क्या, ये हमारा वैल्यू निकल गया, ये 2 से कट गया 2 इधर से खत्म हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 दो वैल्यू निकल के आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5। ठीक है,
तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ कंसेप्ट मिला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसका देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 18 देखते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर, उसी को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा देखा जाए, बाकी सब छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत सब आसान है, उसी बेस पे आप बना सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस में √3 प्लस में 1 और एक्स प्लस में √3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस में √3 प्लस में 1x और प्लस में √3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि ये b की जगह माइनस में इतना दिया है, एक जब 1 है और c की जगह इतना है, तो d सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जब d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला है। तो माइनस में ये चीज दिया हुआ माइनस में, तो माइनस में ये √3 और प्लस में 1 है ना, और इसका स्क्वायर है भाई। ठीक है ना, ये तो माइनस में ये b का जगह पर माइनस में इतना दिया तो इसका स्क्वायर, और फिर -4 इंटू में a की जगह पर 1 इंटू में c की जगह कितना √3। ठीक है, c की जगह कितना √3 है। तो अगर हम कहेंगे माइनस का स्क्वायर तो ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 प्लस में 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और माइनस में ये 4 √3 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसका होल स्क्वायर निकालते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 1 और प्लस में 2√3। ध्यान से देखना होगा जी। ठीक है, 3 और 1 4 होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं 4√3। तो यहाँ से यहाँ 4 प्लस 2√3 आ रहा है, किसका होल स्क्वायर, √3 प्लस में 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 प्लस 2√3 है। अगर हम यहाँ पे माइनस करते √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -2√3 होता है ना, 4 माइनस 2√3। तो असल में हमको इसको कन्वर्ट कर देना है। देखा जाए 3 प्लस में 1 कितना होगा 4, और यहाँ पर देखिए 2√3 में से 4√3 गया तो कितना बचा 2√3 आ गया। बात समझ में आया क्या। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अगर आपको नहीं लिखना है तो हटा दीजिए इसको, 3 या प्लस में 1 लिख दीजिए, और 2√3 में से ये 4√3 गया तो -2√3 लिख दिए। ठीक है, तो देखिए असल में ये किसका होल स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किसका होल स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक किसका होल स्क्वायर है, तो कहिएगा a का स्क्वायर है ना, यानी √3 का स्क्वायर, अब प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -2 इंटू में √3 का, ये किसका है जी, और कहें हम तो √3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, -2 इंटू में √3 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab है ना जी, इंटू में अगर 1 बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं क्या, √3 माइनस में क्या चीज 1 का होल स्क्वायर, √3 माइनस में होल हो गया। देखिए √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर कितना आता है, 3 प्लस में 1 √3, अगर यहाँ माइनस होता है माइनस आता ना, तो वही है यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस आ गया, इसको घटाने के बाद से माइनस आया। तो असल में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसका जरूरत √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर करने के क्या क्यों हुआ, तो असल में हमारे पास जो फॉर्मूला है ना x का, वो x में हम फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √अंडर में d है ना, डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर होल स्क्वायर में रहेगा तभी तो उसमें से बाहर एक निकाल पाएंगे, इसलिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना हमारा जरूरी पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि माइनस ऑफ b की जगह माइनस में ऑलरेडी ये चीज दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर इस फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस दोनों को मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं क्या चीज, √3 प्लस में 1। ठीक है, और प्लस माइनस √अंडर में इस d का वैल्यू को √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या d की जगह √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में x की जगह क्या जी 1, तो हमने यहाँ पर 1 डाल दिया। अब अगर हम बोलेंगे यहाँ से अल्फा का वैल्यू, दो वैल्यू निकल के आएगा, एक प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो √3 प्लस में 1। ठीक है, और एक बार प्लस लेंगे और स्क्वायर से एक रूट बाहर निकल के आएगा। बात समझ में आएगा, क्योंकि √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोलिए कि 2 है तो उसमें से बाहर निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे कि √3 माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू इतना आया, अगर बीटा निकालने की कोशिश करें तो बीटा का वैल्यू निकल के आएगा क्या, इसको लेना है √3 प्लस में 1 और यहाँ पर माइनस लेना है जी। ठीक है, प्लस ले चुके हैं तो माइनस लेंगे क्या चीज, √3 माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है क्या, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू निकल के आया, देखा जाए अगर हम बोलेंगे यहाँ पर तो माइनस ये और ये प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ये खत्म हो जाएगा तो √3 और √3 कितना आ जाएगा, 2√3 डिवाइड बाई 2 बचेगा, ये खत्म हो गया। देन अल्फा इक्वल टू में √3 निकल के आया। ठीक है, x का एक तो वैल्यू √3 निकल के आया। और दूसरा अगर हम बोलेंगे आपसे तो दूसरे के लिए कहिएगा बीटा इक्वल टू में देखे जाए ये √3 और प्लस में 1
और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको -√3 करेगा, इसको +1 करेगा, ये और ये खत्म हो गया, नीचे में 2 है तो बीटा इक्वल टू में ये 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी कि 1 हो गया, यानी बीटा का वैल्यू कितना निकल गया जी 1 आया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बीटा का कितना वैल्यू निकल गया 1 आया और अल्फा कितना है √3 निकल गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंट था इसलिए इसको हमने डील किया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ 1/x माइनस में 1/x माइनस में 2 इक्वल टू में 3 और x का वैल्यू दिया हुआ 0 नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/x माइनस में 1/x माइनस में 2 इक्वल टू में 3। x की जगह पर 0 होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x की जगह पर ये 2 होगा, -2 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए बोला ये कंडीशन लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, x इंटू में x माइनस में 2 और इक्वल टू में 3 ये दिया। ठीक है, और इधर को चला जाएगा x माइनस में 2 और माइनस में x। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें और कोई पैटर्न नजर नहीं है, पैटर्न बोले तो यहाँ भी x-2 रहता है या फिर कुछ ऐसा रहता जो जिसको वैल्यू a b या y मान सके, है ना। पीछे इसका दिक्कत हम जो क्वेश्चन था उसको हम किए हैं जिसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन था, एक पैटर्न नजर आ रहा था उसमें हम लोग किए थे। तो अगर पैटर्न नजर आएगा तो कुछ x y z मानेंगे, अगर पैटर्न नजर नहीं आएगा बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये -2 नजर आ रहा है यहाँ पर, x का स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, और इक्वल टू में ये 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि 3x का स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6x इक्वल टू -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6x और -2 हो गया। अब हम क्या करें यहाँ पर ये 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, माइनस में 6 प्लस में 2 इक्वल टू 0। ऐसे करने के बाद से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया है जहाँ पर a का जगह पर 3 है, b की जगह -6 है और c के पास 2 है। तो अगर हम कहें यहाँ से d का वैल्यू निकालने के लिए तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कहेंगे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे b की जगह कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, इंटू में c की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, 4 बार 24, तो ये हो गया आपको 24। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, एक जगह 3 है, c के बटे, ठीक है बिल्कुल सही है, -4 और एक जगह पर 3 है, सी सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 6 में 4 गया 2 और यहाँ पर जो है 3 में से 2 गया 1, 12 आया। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना निकल गया जी 12 आया। d का वैल्यू कितना निकल गया यार, d का वैल्यू हमको निकल के आ रहा है जो कि 12 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, फॉर्मूला लगाना है x के इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट अंडर में b स्क्वायर -4ac, है ना। ये यहाँ पर लिखना होगा कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, सो एग्जिस्ट, नहीं है सो एग्जिस्ट, ऐसा लिख देना होगा। ठीक है, d जो है ग्रेटर देन 0 है, 12 जो है वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए कर देंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है बाई 2a। तो यहाँ पर -b कितना है जी -6 है, कितना -6 है। ठीक है, b के जगह पर तो -6 लिख देते हैं प्लस माइनस रूट अंडर में d, यहाँ पर b इसका -4 से लिखें, d भी लिख सकते हैं। d का वैल्यू कितना है 12 है, डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में एक जगह कितना है 3 है। ठीक है, एक जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ से जो निकल करके आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो अल्फा इक्वल टू निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया, अल्फा एक बीटा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कहेंगे 6 प्लस रूट अंडर में 12 डिवाइडेड बाई में 6, 2 3 6 हो गया, ये अल्फा है। अगर बीटा निकालने के लिए बोले तो बोलेंगे 6 और माइनस में रूट अंडर में 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से 6 जो है और ये 4 3 12 होता है। ठीक है, तो 4 का वैल्यू निकल जाएगा 2 बाहर निकल के आएगा और रूट अंडर में 3 रह जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। उसी तरह बीटा इक्वल टू में 6 माइनस में 2√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें से आप देखिए ये 6 से कैंसिल होगा, है ना, और कैंसिल होता है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, अगर हम कैंसिल करते हैं तो लिखेंगे क्या चीज़, ये 1 कैंसिल होगा तो लिखेंगे और ये कैंसिल होगा तो कितना लिखेंगे जी 2/3, ऐसा कर सकते हैं, है ना। 6/6 प्लस 2/2√3 और बाई में 6 कर सकते हैं कि नहीं, 6/6 और 2√3/6, तो ये 6 से 6 खत्म हो गया और 2 से ये 2 3 6 खत्म हो गया, लेकिन इससे ये खत्म होकर √3 लेके आएगा, बात समझ में आया क्या।
तो यहाँ से अल्फा के जो वैल्यू निकल गया है वो क्या निकल गया है, इसको ध्यान देना है। अल्फा के जो वैल्यू निकल गया है 1 बाई, ये देखिए 6 किसके खत्म है, 1 यहाँ बचा नहीं 1 है ना, तो 1 प्लस में 1 बाई रूट 3 निकल गया है। ठीक है, ये 1 प्लस में 1 बाई रूट 3 निकल गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, और बीटा का समथिंग निकल गया, तो चेक कर लेते हैं ये क्या, ये रूट 3 प्लस, इसको बटा का जोड़ भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन भी कर सकते हैं। तो क्या इतना दिया है या फिर इसको फ्रैक्शनल एडिशन करके ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, इसको जो है वो दिया हुआ है, वो काटा नहीं है पूरा, बात समझ में आ रहा है क्या, वो पूरी तरह से इसको कैंसिल नहीं किया है ना, पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है उसने, पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है उसने। क्या किया है कि बस 2 को कॉमन ले लिया, दोनों में जो कॉमन था बस उसी को कॉमन ले कैंसिल किया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है। आप ऐसे एग्जाम में लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई रूट 3 बिल्कुल सही है ना, कोई जो है आपको काटने वाला नहीं है। लेकिन आपको आंसर मिलाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये 6/6 डिवाइड ना करके इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा देखा जाए, जब आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर आपको क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा और डिवाइड बाई में क्या बचेगा 6। ठीक है, तो 2 से ये खत्म हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3 बाई 3 ये आंसर दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 3 बाई 3 ऐसा आंसर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है वो भी सही है, तो हम कहेंगे 3 प्लस में रूट 3 बाई 3 ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया जी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसी तरह अगर हम बीटा की तरफ जाएंगे तो बीटा के जगह पर ये 2 इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस में और रूट 3 और डिवाइड बाई में 6 हो गया, तो 2 3 जा 6 है, यानी कि बीटा इक्वल टू में क्या आया जी, बीटा इक्वल टू में 3 माइनस में रूट 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये बीटा का वैल्यू निकल गया है। तो दो वैल्यू जो एक्स का निकल गया, एक अल्फा एक बीटा, 3 प्लस रूट 3 बाई 3 और 3 माइनस रूट 3 बाई 3। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, जब ऐसा नजर आए तो उसको पहले एक सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक सिंपल इक्वेशन लेके आएंगे, उसी में काम करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा चीज हो तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए क्या कर रहा है। 24 में बोल रहा है कि m बाई एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में n बाई एम इक्वल टू में 1 माइनस 2x। ठीक है, m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाई एम इक्वल टू में 1 माइनस 2x। अब देखा जाए, हमने पहले बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन में लेके आएंगे, सिंपल इक्वेशन में। वैसे हम कह सकते हैं ये a है तो b यहाँ पर 2 होगा, समथिंग होगा वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि m बाई एन, ठीक है, x का स्क्वायर, और इसको माइनस को प्लस 2x को तरफ लेके आते हैं, माइनस 2x है तो प्लस 2x इधर हो जाएगा, और प्लस में n बाई एम, ठीक है, और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सजा कर लिखें। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस 2x था प्लस 2x लेके आए, ये n बाई एम था और माइनस में इसको इस साइड लेके इतना आ गया। ठीक है, तो अब अगर बोले हम कि ये जो चीज़ है ये a है और ये b है और ये टोटल मिलकर c है, तो कोई गलत नहीं बोलना है, काम आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका काम उस समय भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करने से अच्छा है कि आप एक काम कीजिए कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल इक्वेशन लेके आइए। अगर हम बोलेंगे आपसे कि इन दोनों का इसमें इसको सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों सब में एलसीएम जो होगा वो nm होगा। ठीक है, n इंटू में m इसका एलसीएम हो जाएगा, n इंटू m इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर चाहें तो इसको आप a b c करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर यहाँ पर n इंटू एम इसका एलसीएम हो गया, तो अगर हम इसके तरफ जाएं इसके पास, तो m इंटू में m का स्क्वायर, n तो ऑलरेडी मौजूद है, m इंटू m का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 2nm हो जाएगा, 2nm और x हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। उसी तरह यहाँ पर m मौजूद है तो n इंटू में n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में ये n इंटू में m यानी nm से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस हिसाब से ये m का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और प्लस में 2mn या nm कहिए, 2mn हम लिख दिए x, और प्लस में n का स्क्वायर माइनस में nm इक्वल टू में 0। ये चीज़ इधर जाके 0 हो गया, तो एक सिंपल इक्वेशन मिल गया हमको। क्या जी, एक जगह पर इतना है, b की जगह पर इतना है, और c की जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, n स्क्वायर
माइनस में एन एम मौजूद है सी के जगह पर, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ से कि आप डी का वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो डी का वैल्यू निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये बी के जगह पर क्या रखेंगे, ये 2mn इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए के जगह पर क्या रखेंगे, तो m का स्क्वायर रखेंगे, है ना, ए के जगह पर m का स्क्वायर इंटू में c के जगह पर क्या रखेंगे, तो c के जगह पर आपको रखना होगा ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल रखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्त कि इस माइनस को निकाल लेना है, माइनस को अगर इसमें से खींच देंगे या निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका साइन माइनस बनाना था ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, बात समझ में आ रहा है क्या, ताकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अब हम लिखेंगे एन एम माइनस एन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एन एम यानी एम एन माइनस में एन का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एम एन माइनस में एन का स्क्वायर लिखेंगे, वही चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर। तो अब ये माइनस, इसका साइन कितना है, माइनस है, तो इसका साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, बात समझ में आ रहा है क्या। ये सारा चीज़ को ध्यान रखना होगा तब जाके काम होगा, है ना। यहाँ पर हम माइनस इसका साइन क्यों बनाए, ताकि यहाँ माइनस है और इसका साइन माइनस लेके आए तो इसको प्लस हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर ये 2 2 जा 4 और m का स्क्वायर n का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और प्लस में ये 4m का स्क्वायर और यहाँ पर दिया हुआ है mn माइनस में n का स्क्वायर, ठीक है क्या। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, बोलेंगे 4m का स्क्वायर n का स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m का क्यूब हो जाएगा जी, ठीक है, m का स्क्वायर m का क्यूब हो जाएगा और n मल्टीप्लाई होगा, ये n हो जाएगा, और ये माइनस में यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस में 4m का स्क्वायर n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4m का स्क्वायर है और n का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से 4m का स्क्वायर n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है हमारे पास, सिर्फ 4m का क्यूब और n बचेगा, ठीक है, 4m का क्यूब बचेगा और n बचेगा। एक बार सही तरीके से आप देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें, यहाँ पर ये 4m का स्क्वायर कहाँ से आया, इसको देखना है। तो जाहिर सी बात है माइनस यहाँ पर है और a की जगह पर m स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये m का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई तो m का क्यूब ही आएगा। तो हमने देखा क्या कि d का जो वैल्यू निकल के आया 4m का क्यूब और n आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्या जी, इसको ये प्लस है ना, टोटल इसमें प्लस आ गया, तो हम कह सकते हैं कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो कह सकते हैं इट एग्जिस्ट, कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस b की जगह कितना रखेंगे जी, तो b के जगह पर हमारे पास ये चीज़ है 2mn है, ठीक है, b की जगह क्या है जी 2mn है, 2mn लिख दिए, ठीक है, और प्लस माइनस रूट अंडर में। अब हमारे पास जो दिया हुआ वैल्यू है वो 4m का क्यूब n है d की जगह पर, ठीक है, 4m का क्यूब और n है, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में a की जगह पर कितना रखेंगे, ठीक है, 2 a की जगह पर m का स्क्वायर है, ठीक है, तो m का स्क्वायर है ना, m का स्क्वायर a की जगह पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 2mn प्लस माइनस, यहाँ से देखिए इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं और m को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास mn बचेगा, m का स्क्वायर था तो स्क्वायर के बदले में एक m बाहर निकाल लिए, एक m बचा है और n भी बचा तो ml कर दिए, और डिवाइडेड बाई में 2m का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आया x का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, अल्फा इक्वल टू में माइनस 2mn, एक बार प्लस लेंगे 2m और रूट अंडर में mn डिवाइडेड बाई में 2m का स्क्वायर, ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम बीटा निकाल लेते हैं, बीटा इक्वल टू में माइनस 2mn और माइनस में 2m रूट अंडर में mn और बाई 2m का स्क्वायर, ठीक है क्या, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। ये चीज़ हमने प्लस लिया एक बार माइनस लिया, ठीक है, और इसका ये स्क्वायर है तो थोड़ा ऊपर रहेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना होगा तो माइनस 2m, अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको 2m को कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ से अगर हम 2m को कॉमन लेते हैं तो माइनस में n बचेगा, ठीक है, और प्लस में इधर की तरफ आपको mn बचेगा और डिवाइडेड बाई में 2m का स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, स्क्वायर से m खत्म हो गया,
तो हमारे पास जो आंसर है अल्फा में वो आया क्या चीज़ यहाँ लिखेंगे, है ना, -n प्लस mn/m हमारे पास आंसर है अल्फा में। पहले बीटा को भी सोल्व कर लिया जाए, -2mn, और इसमें से अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो -2 कॉमन हो जाएगा, -2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर n और प्लस में आपको रूट अंडर में क्या बचेगा, mn बचेगा। ठीक है, क्या आपने इसमें से माइनस, इसमें यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस दोनों में था तो माइनस को निकाल लिए, तो ये mn हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई में 2m का स्क्वायर है, ये देखा जाए ये खत्म हो गया, और जब खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर से ये भी खत्म हो जाएगा। तो माइनस लेने से कोई फायदा हमको मिला नहीं, तो बीटा इक्वल टू मिला हमको क्या चीज, -n और माइनस में रूट अंडर में mn और बटा में m मिला। ठीक है, ये बीटा का वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह अल्फा अगर हम यहाँ लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस में क्या चीज़, माइनस में n और प्लस में माइनस में n और प्लस में रूट अंडर में क्या चीज़, mn और बटा में क्या चीज़, ये m एक तो बचा हुआ है m, तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू और वो हो गया बीटा का वैल्यू। ठीक है, अल्फा कितना, -n प्लस रूट होना mn/m और उसी माइनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 24, क्वेश्चन नंबर 24 का -n प्लस रूट अंडर mn/m और उसके बाद से है क्या चीज़, तो माइनस नहीं है इसमें तो माइनस नहीं है, ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए जो आंसर दे रहा है -n दिया है और प्लस में रूट अंडर mn/m दिया है, ये सही है, और बीटा बता रहा है कि n माइनस रूट अंडर में mn/m। ठीक है, ये भी सही है, तो यहाँ पर माइनस इसमें आंसर में नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है, इसके बारे में क्या कहा जाए, ये वाला आंसर सही है, ये सही है, और ये बता रहे यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस कैसे नहीं रहेगा, माइनस तो रहना ही है उसको, चूँकि यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस यहाँ से है, -b है, तो -b यहाँ पर है, तो -b की जगह कितना है, तो b के जगह पर हमारे पास 2mn है, तो -mn तो रहेगा ही, ये -mn रहा है यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो है माइनस एक बार लेंगे तो 2mn यहाँ पर आ रहा है, -2m आ रहा है, तो -2mn, और ये माइनस यहाँ पर आप लोगों ने माइनस को नहीं निकाला है तो माइनस चला गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आंसर गलत दिया हुआ है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पर -n तो रहेगा ही, जब इसमें -n है तो इसमें -n तो रहेगा ही। ठीक है ना, इसमें माइनस, दोनों में माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपको प्लस लेना है, तो प्लस लिए तो इतना आ गया, तो माइनस लेंगे तो उतना आएगा ही, दोनों में से माइनस निकला दोनों प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आंसर, आप जो है इसका आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इसको मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कह रहा है कि 36x का स्क्वायर -12x प्लस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बता रहा है 36x स्क्वायर माइनस में 12ax और प्लस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी आपको बनाना है ना, बाई श्रीधराचार्य मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको d का वैल्यू निकालना होगा, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b की जगह कितना रखेंगे, माइनस में 12a। ठीक है, माइनस में 12a का स्क्वायर, ये हो गया b आपका, और माइनस में 4 इंटू में a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह 36 रखेंगे, इंटू में c की जगह कितना रखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको। तो अगर हम बोलेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, और a का स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 6 के 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 44 144 यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब इसको अंदर डाल के चेक करते हैं। ठीक है, इसको अंदर डालने से ये कैंसिल आउट होगा, ऐसा हमको लग रहा है, तो हम ऐसे कर देते हैं, माइनस में 144 a का स्क्वायर और प्लस में 144 b का स्क्वायर। देखिए खत्म हो गया ये, तो हमको कितना बचा, जैसे 144 b का स्क्वायर बचा हुआ है, यानी d का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना है, 144 b का स्क्वायर है। तो हमने देखा क्या यहाँ पर कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कह सकते हैं इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब x का वैल्यू निकालिए,
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में डी अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू में माइनस बी बोले तो माइनस बी बोले तो माइनस दिया हुआ है कितना, -12a दिया हुआ, ठीक है। और प्लस माइनस में रूट अंडर में डी बोले तो कितना दिया है 144 और b का स्क्वायर दिया हुआ डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में एक जगह पर कितना दिया हुआ है, एक जगह पर 36 दिया हुआ है, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अल्फा और बीटा को निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू में ये माइनस में जाएगा तो प्लस करेगा 12 है, ठीक है, प्लस में 12 है और एक बार इसको प्लस लेंगे हम, प्लस लेंगे और रूट अंडर में कितना करेंगे 144 और b का स्क्वायर, ठीक है क्या। और डिवाइडेड बाई में ये 36 दूनी 72 होता है, तो आप इसको 72 कर दीजिए, ये अल्फा है। उसी तरह अगर हम बीटा निकालने की कोशिश करें तो 12a और माइनस में रूट अंडर में 144 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 72, ठीक है क्या। इस तरह से हमने देखा क्या कि अल्फा का वैल्यू हमको निकल गया 12a, ठीक है, प्लस में 12b, ठीक है। देखिए जो 44 का स्क्वायर कितना 12, 40 किसका स्क्वायर है 12 का है ना, और b का स्क्वायर b बाहर निकल गया और ये 72 हो गया। अगर आपसे कहें कि अल्फा इक्वल टू में 12 को कॉमन ले लीजिए तो a प्लस में आपको b मिलेगा, नीचे में 72 है ना, तो ये जो है 12 छक्के 72, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी और बाई 6, ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू है। उसी तरह अगर बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो कहिएगा 12a माइनस में 12b डिवाइडेड बाई में 72, तो 12 से ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बीटा इक्वल टू कितना हो गया a माइनस में b बाई 6। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत आसान है, बस आपको बस जो मांग रहा है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 25, a प्लस बी बाई 6 a माइनस बी बाई 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है कि x का स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 4b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू में 0, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 4b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू होता है कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की जगह कितना रखेंगे जी, माइनस में माइनस 2a, ठीक है, जो है ना, b की जगह कितना रखेंगे, तो b की जगह पर इतना रखेंगे ना, इसका स्क्वायर है, ठीक है। b की जगह पर माइनस 2a है तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, इंटू में c की जगह कितना रखेंगे जी, तो c की जगह पर इस माइनस वाले को पूरा रखना पड़ेगा, माइनस में 4b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है क्या। देखिए हमने क्या किया कि ये इसका साइन माइनस था तो माइनस लिखना पड़ेगा ना जी, 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4b का स्क्वायर है और माइनस में a का स्क्वायर है ना, इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 4a का स्क्वायर और ये 4 हो जाए 16b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में ये 4a का स्क्वायर, देखिए ये खत्म हो गया और 16b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16b का स्क्वायर आपको मिला, क्या है ये d का वैल्यू है, जो d का जो है ग्रेटर देन 0 है। 16 जो प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 है। अगर हम ये नेगेटिव आता है तो लेस देन 0 कहते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो कहेंगे सो इट्स रूट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका रूट जो है रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो माइनस b के जगह पर कितना रखेंगे जी, b के जगह पर माइनस 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 2a इक्वल टू में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर में b इसका माइनस 4ac, ये d का वैल्यू है, d इक्वल टू 16 लिखेंगे डायरेक्ट 16b का स्क्वायर, ठीक है क्या, और डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में a के जगह कितना रखेंगे जी, a के जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है अल्फा और बीटा का 2 वैल्यू निकल के आया, ठीक है। देखिए अल्फा का क्या वैल्यू निकल के आया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस 2a हो जाएगा, और प्लस 16b का स्क्वायर एक बाहर निकल के आएगा, कितना आएगा जी 4b निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई में 2 निकल के आएगा। उसी तरह अगर हम बीटा देखें तो बीटा का वैल्यू 2a और माइनस 4b और डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, माइनस लेंगे तो 4b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू में a प्लस में 2b हो जाएगा, और ये 2 से ये खत्म हो जाएगा
और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना a माइनस में 2b। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 27 का है a प्लस में 2b a माइनस में 2b। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्या करा है क्वेश्चन नंबर 31, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए, 31 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 4x का स्क्वायर, ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 4a का स्क्वायर x प्लस में a के पावर में 4 माइनस में b के पावर में 4 और इक्वल टू में 0 दिया है। ठीक है, 4x का स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x प्लस a के पावर 4 माइनस में b के पावर 4 इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर d निकालेंगे, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो b के जगह कितना रखेंगे, b के जगह हमारे पास कितना है जी, माइनस 4a का स्क्वायर है। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू में एक जगह कितना है जी, एक जगह पर 4 है, और इंटू में c की जगह कितना है, तो c की जगह पर a के पावर 4 माइनस में b के पावर में 4 है। ठीक है, ये हो गया, तो ये 4 4 जा 16 a के पावर में 4 हो जाएगा जी। ठीक है, 4 4 जा 16 एक बार 4 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 a के पावर में 4 और प्लस में ये 4 4 जा 16 और 16 b के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 16 है, अंदर गया तो माइनस 16 a के पावर 4 किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 ये ऑलरेडी मौजूद है और b के पावर 4 कर दिया। इस हिसाब से ये तो खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 16 b के पावर में 4 बचा, ये d का वैल्यू है। तो d का वैल्यू हम नजर आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, प्लस है, तो ग्रेटर देन 0 है तो कह देंगे सो इट्स रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसका रूट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d बाई 2a। ठीक है, तो माइनस b, माइनस कितना है b, तो ये है माइनस में 4a है। ठीक है, और प्लस 4a का स्क्वायर है। ठीक है, एक मिस्टेक से सारा चीज़ गलती हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। माइनस में माइनस यहाँ से आया और b का वैल्यू माइनस 4a स्क्वायर है। ठीक है, b का वैल्यू क्या है जी, 4a का स्क्वायर है, और प्लस माइनस रूट अंडर में d का वैल्यू कितना है जी, तो 16 b के पावर में 4 है, और डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में 4 है, एक जगह कितना है जी 4 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 4a का स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस रूट अंडर में है, तो ये 16 का 4 आ जाएगा, अब b का स्क्वायर आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये 4 दूनी 8 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू इतना निकल गया। अब यहाँ से अल्फा बीटा आप निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू में ये 4a का स्क्वायर और प्लस में 4b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 8। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि कहने का मतलब ये 4 को कॉमन लेके 8 को कैंसिल कर दिए, क्या यही ना मतलब हुआ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 4a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर डिवाइडेड में 4 2 जा 8। ठीक है, ये अल्फा है, और बीटा इक्वल टू में 4a का स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर डिवाइड बाई में 8। ठीक है, ये एक माइनस लिए तो 4b का स्क्वायर माइनस में आ गया। अब क्या करना है, अल्फा इक्वल टू 4 को कॉमन ले लीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर डिवाइड बाई में 8, तो 4 2 जा 8, देन अल्फा इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। उसी तरह बीटा इक्वल टू कितना जाएगा जी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, 4 2 जा 8 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। ठीक है, आप इसका आंसर चाहे तो मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, वो x का b स्क्वायर 1/2 s का b स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 32 वैसे ही है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, आपको बना लेना है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि x का स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में 1x प्लस b स्क्वायर माइनस में b माइनस में 20 इक्वल टू 0। ठीक है, बोला x का स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में 1x और प्लस में b का स्क्वायर माइनस में b माइनस में 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर b के जगह पर माइनस 2b माइनस में 1 दिया हुआ है, और c के जगह b स्क्वायर माइनस में b माइनस में 20 दिया हुआ है। ठीक है, और a के जगह पर 1 दिया।
तो आप डी निकाल लीजिए यहाँ से, डी जब निकालिएगा तो माइनस ऑफ इतना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो माइनस ऑफ 2b माइनस में 1 और इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह पर 1 ऑलरेडी है और सी के जगह पर इतना चीज दिया हुआ है, बी का स्क्वायर माइनस में बी और माइनस में 20 ये दिया हुआ है। तो अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस लेके आएगा, 2b माइनस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस में 4 इंटू में इसको अंदर डाल दीजिए। ठीक है, जब इसको अंदर डालिएगा तो माइनस 4b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये 4b हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए इसको। अगर इसको अंदर अपना डाल के इसको बाहर आने दीजिए, क्या दिक्कत है ना, हमको एक आइडिया है उसी हिसाब से काम करेंगे। माइनस बी और बेस बी आनंद देते हैं, माइनस में 20 = 0। ठीक है, ऐसा आनंद देते हैं, है ना। और उसके बाद से क्या करते हैं यहाँ पर कि ये 2b का स्क्वायर है और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर इसका आप स्क्वायर कीजिए तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इसीलिए हमने ये कहा। ये 4b का स्क्वायर प्लस में 1, चलिए स्क्वायर कर देते हैं, ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये 1 हो जाएगा, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, और माइनस में 2 2 जा 4b हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 2 जा 4b है ना, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और ये अंदर डाल दीजिए माइनस 4b का स्क्वायर और प्लस में ये 4b और प्लस में 24 जा 80 है ना, ऐसे हो जाएगा। देखिए माइनस 4b का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4b और माइनस माइनस प्लस 20 × 80। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, नज़र आ रहा है क्या, यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 81 बचा है। ठीक है, देख लीजिए 1 और 80 मिलकर 81 बचा है, तो ये डी का वैल्यू है जी 81 आया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, डी का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर रूट जो है एग्जिस्ट कर रहा है ना। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस रूट अंडर में d और बाई 2a होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x इक्वल टू में माइनस कितना b कितना है जी, ये माइनस में ऑलरेडी है, तो मिलकर ये प्लस कर देते हैं और 2b माइनस में 1 कर देते हैं। ठीक है, 2b माइनस में 1 और प्लस माइनस में रूट अंडर में ये 81 है, d का वैल्यू कितना है 81 और डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में एक जगह कितना 1 ही है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे वो प्लस 2b माइनस में 1। ठीक है, और ये प्लस में 9 लिख देते हैं, 9 9 81 होता है ना, प्लस माइनस में 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आ गया। तो हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू में 2b और -1 और प्लस 9 और बटा में 2। ठीक है, और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू में 2b माइनस में 1 और माइनस में 9 और बटा में 2। ठीक है, माइनस लेंगे ना एक बार -9, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना निकल आएगा 2b प्लस 8। ठीक है, 8 निकल आएगा ना, -9 प्लस -1 प्लस 9 8 हो जाएगा डिवाइड बाई में 2, तो अल्फा इक्वल टू कितना निकल गया, ये 2 से कैंसिल हो गया तो b प्लस में 4 हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2b माइनस में 10 डिवाइड बाई में 2, देन बीटा इक्वल टू निकल के आएगा b माइनस में 5। ये हो गया बीटा का वैल्यू और वो हो गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, b प्लस में 4 और b माइनस में 5। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, b प्लस में 4 और b माइनस में 5। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 34 भी वैसे ही है, आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, 35 क्या कह रहा है, और 36 दो क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 को भी देख लिया जाए क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि 3a स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस में 8ab x प्लस में 4b का स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू बताया रहा है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3a स्क्वायर x स्क्वायर 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8ab x प्लस 4b का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, यहाँ पर d निकालना है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b बोले तो 8ab और इसका स्क्वायर। ठीक है, b तो यही है, माइनस में 4 इंटू में एक जगह कितना लिखें जी, तो 3a का स्क्वायर। ठीक है, एक जगह पर 3a का स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में c की जगह कितना है, तो c की जगह पर 4b का स्क्वायर है। ठीक है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए, 8ab का स्क्वायर b की जगह पर है और 4 इंटू में एक जगह पर 3a स्क्वायर और c की जगह 4b स्क्वायर है।
तो हम बोलेंगे 8 8 कितना 64 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 4 3 जा 12 12 या 4 3 12 बचो का 48, ठीक है, ये हो गया 48, ठीक है, 4 3 जा 12 12 हो जा 48 और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसमें से अगर हम घटाते हैं 14 में से 8 गया तो 6 है ना, यहाँ 5 में 4 गया तो 1, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, ये d का वैल्यू है। जब d का वैल्यू इतना आया है तो d जो है यहाँ नजर आ रहा है ग्रेटर देन 0 है, सो इट एग्जिस्ट, ठीक है, ये जो है एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, है ना, यानी रूट एग्जिस्ट करेगा। तो हम x का जो वैल्यू निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर में d बाई में 2a, तो माइनस b बोले तो कितना है, माइनस में आपको 8ab है, b कितना जी 8ab है, और प्लस माइनस में रूट अंडर में 16a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में एक जब कितना है 3a का स्क्वायर है, ठीक है, एक जब कितना है 3a का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से माइनस 8ab और प्लस माइनस में रूट अंडर में जो है यहाँ से 4ab निकाल लेंगे जी, ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 जो है 16 होता है, तो 16 के बदले में 4 आएगा, a का स्क्वायर के बदले में a और b का स्क्वायर के बदले में b आएगा, और डिवाइड में 2 3 जा 6 a का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस 8ab हो जाएगा और प्लस में 4ab हो जाएगा और बट्टा में 6a का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर बीटा निकालें तो माइनस में आपको 8ab हो जाएगा, है ना, बीटा का माइनस में 8ab और फिर माइनस में 4ab हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में आपको 6a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में 4ab हो जाएगा डिवाइड बाई में 6a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 a का स्क्वायर से a खत्म हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 2b बटा में 3a, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है, माइनस में 2b और नीचे में 3 और a का स्क्वायर से a खत्म हुआ तो 3a बचा हुआ है। उसी तरह अगर हम आपसे बोलें कि बीटा इक्वल टू कितना निकल गया है, तो माइनस में 8 4 12ab है ना, 8 4 12ab डिवाइड बाई में 6a का स्क्वायर 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस 2 और स्क्वायर से खत्म हो गया, देन बीटा इक्वल टू में माइनस 2b और बाई a, माइनस 2b बाई ए, यहाँ पर माइनस 2b 2/3 b बाई ए, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू इतना आया और अल्फा इक्वल टू इतना आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, x इक्वल टू माइनस 2b/3 है माइनस 2b बाई ए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आप चाहे तो मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 इसको मिटा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को 35 में बता रहा है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और माइनस में दिया हुआ है 4b के पावर में 4 माइनस में 3a के पावर में 4 और x दिया हुआ है, फिर माइनस दे करके 12a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इक्वल टू 0 बता रहा है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं और b 0 के बराबर नहीं, ठीक है, इस तरह से बता रहा है, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 4b के पावर 4 माइनस में 3a के पावर में 4 और x माइनस में 12a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं मिलाइएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, तो b की जगह क्या है, इतना बड़ा वैल्यू है। तो अगर हम आपसे कहें कि माइनस ऑफ 4b के पावर में 4, ठीक है, माइनस में 3a के पावर में 4 और इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में a की जगह कितना है जी, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, ठीक है, a की जगह पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, ठीक है, और जो है इंटू में आपको ये a की जगह पर चला गया, इसका b स्क्वायर और c का वैल्यू आपको निकालना है, तो c का वैल्यू माइनस में 12 a के पावर में स्क्वायर है और b के पावर में 2, ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है c का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, माइनस के जब स्क्वायर किए तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो 4b के पावर 4 माइनस में 3a के पावर में 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, 4b के पावर में 4 माइनस में 3a के पावर में 4 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस खत्म कर दिया स्क्वायर जो है माइनस को, और देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 4a के पावर में क्या चीज़ स्क्वायर और b का स्क्वायर है ना,
तो यहाँ पर देखा जाए क्या है कि इसको ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, माइनस इंटू माइनस बड़ा चौके 48, ठीक है, इतना हो गया, और ए के पावर में 4 कर देते हैं, ठीक है, और बी के पावर में भी 4 कर देते हैं, ए के पावर में 4 और बी के पावर में 4 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 जा 16, बी के पावर में कितना लिखें बोलिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बी के पावर में आपको 8 मिलेगा, है ना। आप जो पता है ना, ए के पावर में m होता है और इसका पावर में अगर n होता है तो m इंटू में n हो जाता है ना, ए के पावर में m इंटू में n हो जाता है तो mn हो गया। उसी तरह b के पावर में 4, इसका स्क्वायर है तो 4 2 जा 8 हो गया ना। इसके बाद से ये a का स्क्वायर बना और ये 3 3 जा 9 और a का पावर में ये भी 8 हो जाएगा, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 इंटू में a के जगह पर 4 b के पावर 4 है और इंटू में b के जगह पर क्या है 3 a के पावर में 4 है, ठीक है, a का स्क्वायर है ना और b का स्क्वायर और माइनस में 2a और b ये चलाएगा, ठीक है, और प्लस में ये 48 a के पावर में 4 और b के पावर में 4 मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 16 b के पावर में 8 है प्लस 9 a के पावर में 8 है, ये देखिए 2 चौके 8 3 के 24, ठीक है, 2 चौके 8 8 3 के 24, तो माइनस में 24 2 4 जा 8 3 जा 24, है ना, और b के पावर में 4 और a के पावर में 4 और प्लस में 48 a के पावर में 4 और b के पावर में 4। अब यहाँ पर एक चीज़ नजर आ रहा है कि ये a के पावर में b के पावर में 24 तो है, ये 48 है, तो घट करके प्लस में आ जाएगा, तो बोलेंगे 16 b के पावर में 8 और प्लस में 9 a के पावर में 8, ठीक है क्या। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली जरूरत है, क्या चीज़ कि अगर हम यहाँ पर माइनस रखते हैं तो यहाँ पर 24 a के पावर में 4 b के पावर 4 है, और यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस में 24 b के पावर में 4 a के पावर 4 आएगा, और यहाँ पर घटाने के बाद से देखिए यहाँ पर 24 ही आ रहा है, 24 a के पावर में 4 और b के पावर में 4 आ रहा है, 48 में से 24 चला गया तो 24 a के पावर में 4 b के पावर में 4, और अगर इसका स्क्वायर निकालें तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, ये 4 b के पावर में 4 और प्लस में 3 a के पावर में 4 का ये होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है क्या? आप इसको करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा 4 4 जा 16, बी का 8 और इसके कीजिए 3 3 9 a के पावर में 8 और प्लस में 2 इंटू में 4 और इंटू में 3 a के पावर में b के पावर में 4, ठीक है, तो 2 4 जा 8 3 24 और a के पावर में 4 b के पावर में 4, यानी इसके बदले में यहाँ से यहाँ के बदले में हमने इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हमको यहीं से आइडिया मिलना शुरू हो गया था यहाँ से कि घटाने के बाद से 24 में से प्लस 24 मिल रहा है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और जरूरी है इसका स्क्वायर में करना क्योंकि d का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो d रूट में होता है, तो रूट से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह देंगे कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, सो इट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका रूट जो है एग्जिस्ट करेगा। किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी मिलता है, ठीक है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा। जाहिर सी बात है जो स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव होता है तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d और डिवाइडेड बाई में 2 है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू में माइनस बी कितना है, b हमारे पास इतना है, ठीक है, तो माइनस इसका और ये इसके पास माइनस है तो मिलकर ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये हो गया b के पावर में x क्या लिखेंगे 4 b के पावर में 4 और माइनस में 3 a के पावर में 4, ठीक है, प्लस में 4 b के पावर में 4 और माइनस में 3 a के पावर में 4 हो गया, और प्लस माइनस रूट अंडर में d। अब d के जगह पे इतना रखेंगे, ठीक है, 4 b के पावर में 4 और प्लस 3 a के पावर में 4 और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में a की जगह कितना रखेंगे जी, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, एक जगह कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये जो है 4b के पावर में 4 प्लस 3a के पावर में 4 इसका स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का निकालना है। अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा जी, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, हाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू में बोल रहे हैं कि 4b के पावर में 4, ठीक है, और माइनस में 3a के पावर में 4, ठीक है, 4b के पावर में 4 माइनस में 3a के पावर में 4, और ये प्लस माइनस जो है इसका जब स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, या फिर बोले 2 बार है तो एक तो बाहर निकल के आएगा, स्क्वायर है तो एक बाहर निकल के आएगा, तो ये 4b के पावर में 4 और प्लस में 3a के पावर में 4 है, ठीक है, 4b के पावर में 4 प्लस 3a के पावर में 4 है, और जो है अगर इसको ऐसे हम रखते हैं ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई में आपको मिलेगा जी 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐसे है। अब यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा
4 बी के पावर में 4 और माइनस में 3 ए के पावर में 4, एक बार प्लस लेंगे तो ये 4 बी के पावर में 4 और प्लस में 3 ए के पावर में 4, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में आपको 2 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आएगा। ये देखिए ये ख़त्म हो जा रहा नज़र आ रहा है, तो ये 4 बी के पावर में 4, ये 4 बी के पावर में 4, ये भी 4 बी के पावर में 4 है, तो ये 4 कितना हो जाएगा 8 बी के पावर में 4 और डिवाइडेड बाई में 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे 2 4 जाए 8 ये चला गया और ये बी के स्क्वायर से ये खत्म हो 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल गया है क्या आया है, तो ऊपर में आपके पास 4 है, ठीक है, 4 और बी का स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में कुछ बचा है क्या, तो डिवाइडेड बाई में ए का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर बचा हुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ए का स्क्वायर बचा हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू हमको इतना मिल गया। अगर हम बीटा इक्वल टू निकालें तो एक बार माइनस लेना है, तो -4 सॉरी है ना, ये 4 बी के पावर में 4 और माइनस में 3 ए के पावर में 4 और यहाँ पर एक बार माइनस लेना है, तो माइनस लेने की वजह से ब्रैकेट लगाना होगा और 4 बी के पावर में 4 और प्लस में 3 ए के पावर में 4 है ना, ये माइनस लगा दिए, माइनस लेना है तो 4 बी के पावर में 4 3 ए के पावर में 4 जिस तरह है उस तरह लिख दिए और डिवाइडेड बाई में ये 2 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, तो माइनस जब इसको करेगा तो ये प्लस है, माइनस ये तो खत्म हो जाएगा जब, लेकिन माइनस जब इसको करेगा तो ये माइनस है, दोनों मिलकर जुट जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में 3 3 6 और ए के पावर में 4 डिवाइडेड बाई में 2 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया। इससे तो ये खत्म हो गया, 2 लिख देंगे, 2 3 जा 6 लिख देंगे, तो बीटा इक्वल टू वैल्यू निकलेंगे माइनस ये 3 ए के पावर में 2 और डिवाइडेड बाई में बी का स्क्वायर, ऐसे होगा -3 ये ए के पावर में 2 है और डिवाइड में बी का स्क्वायर है। तो बीटा इक्वल टू कितना निकल गया, इतना निकल गया, ठीक है, 2 वैल्यू निकल गया एक्स का, एक 4 बी के पावर 4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक -3 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इस तरह से आया। आप इसके आंसर 35 का मिला लीजिए, 4 बी के पावर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, इसको देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए, बोल रहा है 12a(b)(x) का स्क्वायर माइनस में 9a स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर x माइनस में 6ab इक्वल टू 0, ठीक है, बता रहा है 12ab(x) स्क्वायर माइनस में 9a स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर x माइनस में 6ab इक्वल टू 0, जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं हो और b का वैल्यू भी 0 नहीं, ठीक है, इस तरह से ये होगा 12ab(x) स्क्वायर माइनस में 9a स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर x माइनस में 6ab, ठीक है। अब हमको जाहिर सी बात है, हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है, d निकालना, b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर अगर b की जगह बोले तो ये माइनस है, माइनस में आपको 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर, ठीक है, और इसका ये स्क्वायर है, माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर इतना दिया हुआ है 12ab दिया हुआ है, ठीक है, a के बाद 12ab दिया हुआ है और c की जगह क्या दिया हुआ है, तो ये माइनस में दिया हुआ है ना, माइनस में 6ab दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9a का स्क्वायर और माइनस में 8b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 चौके 48 है ना, और 48 छक्के है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 12 चौके 48, 48 में अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 8 48 के 8 हाथ में 4 6 चौके 24 24 24 और 4 कितना होगा 28 288 आ रहा है, ठीक है ना, 6 8 48 हाथ में 4 6 24 24 28, ठीक है, 288 आ रहा है, तो 288 लिख देते हैं, ठीक है, और 88 के बाद से a स्क्वायर b स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप 8 चौके 48 48 छक्के जो आपको 288 हो जाएगा और a में a से स्क्वायर और b में b से b स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 जाए 81 a के पावर में 4 और प्लस में 8 8 जा 64 b के पावर में 4, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू में 9a का स्क्वायर इंटू में 8b का स्क्वायर, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। 2 और a की जगह पर इतना है और b की जगह पर ये चीज़ दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 81 a के पावर में 4 और प्लस में 64 b के पावर में 4
और ये चीज़ भी लिखना है, सॉरी लिखना भूल गया, 288 और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 9 18 18 कितना होता है 144, ठीक है। तो ये हो गया 18 8 144 144 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 288 a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। आप देखिए इसको घटाइए तो 144 में से 288 में से 24 घटाइएगा तो 144 ही आएगा, ठीक है। और प्लस में आएगा, तो जो प्लस में आएगा तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस वाले का होल स्क्वायर इतना आया है, ठीक है। माइनस वाले का होल स्क्वायर कितना है, इतना आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर यहाँ पर प्लस 144 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसका होल स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही का फर्क है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कि 81 a के पावर में 4 और प्लस में 64 a के पावर में 4 और प्लस में 144 ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, क्योंकि 288 a का स्क्वायर में से 144 घटाइएगा तो आपको प्लस 144 आएगा। और इसके बदले में आप लिख सकते हैं क्या चीज, 9a का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में ना होकर के प्लस आया है तो प्लस 8b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, 9a का स्क्वायर और प्लस में 8b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये d का वैल्यू है, और किसी भी चीज का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो d हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो कह सकते हैं सो रूट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर रूट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जब एग्जिस्ट कर रहा है तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू तो -b प्लस माइनस रूट अंडर में d अपॉन 2a, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे -b कितना है, तो b आपके पास कितना है जी, ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और ये 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस रूट अंडर में d कितना निकाला है, इतना निकाला है, ठीक है। इसको यहाँ रखना होगा, ठीक है। तो 9a का स्क्वायर प्लस में 8b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, ठीक है। 9b का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। 9a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर है, तभी तो इसमें से रूट बाहर निकल के आएगा। फिर 2 इंटू में a कितना है जी, a आपके पास दिया हुआ है 12ab, ठीक है, 12ab, ठीक है, दिया हुआ 12ab। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप कह दीजिए कि 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर और एक बार प्लस लीजिए, ठीक है ना। प्लस माइनस ले लेते हैं, ये 9a का स्क्वायर इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, 9a स्क्वायर प्लस में 8b का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा। डिवाइडेड बाई में 12 दूनी 24ab, ठीक है। 12 दूनी कितना होता है जी, 24ab, ठीक है। 12 टू द 24ab। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब अल्फा वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू में 9a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर, ठीक है। 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर, एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लीजिएगा तो 9a का स्क्वायर और प्लस में 8b का स्क्वायर प्लस में 8b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 24ab, ठीक है। इससे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो गया, यहाँ पर मिला क्या 9 9 18 a का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई में 24ab मिला आपको, तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 6 3 के 18, 6 4 के 24। तो यहाँ से जो मिला हमको वो मिला 3, ये जो है अल्फा वैल्यू निकल रहा है, कितना मिला जी 3 और a मिला, यहाँ पर 3a मिला, डिवाइड बाई में 4b मिला, ठीक है 4b। तो अल्फा इक्वल टू 3 है भाई 4b मिला। यहाँ से अगर बीटा निकालें यहाँ से तो एक बार माइनस देना होगा, तो माइनस देंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू निकालेंगे 9a का स्क्वायर माइनस में 8b का स्क्वायर, माइनस जब जाएगा इसके साथ तो ये 9a का स्क्वायर और प्लस में 8b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 24ab हो जाएगा, ठीक है। माइनस दो जो है साइन इसके साथ जाएगा ना जी, प्लस एक बार लिए तो माइनस लेना होगा, तो 9a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर। अब क्या करना है, -9 और ये +9 खत्म हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, लेकिन यही माइनस जब इसको अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा। तो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 8 8 माइनस में 16b का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये अंदर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 8 8 16 माइनस में 16b का स्क्वायर और डिवाइड बाई 24a और b। ये b से ये खत्म हो गया, ये 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 6 जा 24, ठीक है। और आगे इसको कटा दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, ठीक है क्या। तो हमारे पास जो बीटा का वैल्यू निकल गया वो क्या आया, ऊपर में हमको क्या बचा हुआ है, ऊपर में सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2 और b बचा हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाई में नीचे में क्या बचा है, 3 बचा हुआ और a बचा हुआ, 3a। तो बीटा निकल कर गया 2b/3a और 3a/4b, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, आंसर मिला है 3a
बाई 4b और माइनस में 2b/3 है, माइनस में बता रहा है, जाहिर है यहाँ माइनस है तो ये माइनस साइन लेके जाएगा अपने पास, ठीक है, माइनस साइन तो लेके जाएगा, तो माइनस 2b/3 है ये आंसर जो है दे रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे ये बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और ये बनता चला जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ रह जाता है जो समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।